मैं जयप्रकाश आचार्य फ्रॉम सरस्वती विद्या मंदिर पूर्णिया। अभी मैं आपके सामने 9th क्लास का फिजिक्स दूसरे चैप्टर फोर्स एंड एक्सेलरेशन के साथ उपस्थित हूँ। आइए समझें कि फोर्स क्या है। फोर्स क्या है? व्हाट इज फोर्स? Force is a physical cause by which, with the help of force, we can do anything, any work. Like as हम फोर्स किसे कहते हैं? फोर्स एक भौतिक कारक है जिसके द्वारा किसी कार्य को हम करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ लें, जैसे एक चेयर को, बेंच को या बॉल को धकेलें, पुश करें, तो उसमें एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है, मूवमेंट हो जाता है। मतलब फोर्स में एक डायरेक्शन है। दूसरी तरफ उदाहरण लें, एक पेड़ से हम जैसे आम के पौधे से कोई फल तोड़ते हैं, जैसे ये बालक तोड़ रहा है, तो उसको पुल करता है, अपने ओर खींचता है। तो अर्थात फोर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। So force is a physical cause which is expressed as by pulling, by pushing. It has direction and magnitude as well as, that is, it is vector quantity. It is known as a physical cause. यह भौतिक कारक के रूप में जाना जाता है। यह वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। और फोर्स ही वह कारक है जिसमें ये संसार में, इस यूनिवर्स में कोई वर्क होते हैं। फोर्स काउजेज वर्क, फोर्स काउजेज एक्सेलरेशन। कोई भी वस्तु मूवमेंट आता है एक्सेलरेशन के कारण, फोर्स के कारण। तो फोर्स कितने प्रकार के हैं वह बाद में जानेंगे हम लोग। फोर्स का इफेक्ट क्या है, फोर्स क्या पैदा करता है, समझें। फोर्स कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। फोर्स एक्सेलरेशन पैदा करता है, किसी में वेलोसिटी चेंज करता है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे कि प्लेयर्स को देखें मैदान में, वह बैट्समैन क्या करता है, बॉल को अपने ओर से दूसरी ओर मारता है, बॉलर पैर से मारता है, तो उसका डायरेक्शन चेंज होता है। फोर्स लगाने पर किसी वस्तु का डायरेक्शन चेंज होता है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अदर वेरियस डायरेक्शन। फोर्स कैन चेंज द स्टेट। स्टेट मीन्स हियर वी कंसर्न अबाउट रेस्ट और मोशन। कोई वस्तु अगर मोशन में है तो हम उसमें फोर्स लगाते हैं तो वह रेस्ट में आ जाता है। जैसे कोई मोटरसाइकिल है, ब्रेक लगा है तो फोर्स लगाए तो वो रुक जाता है। या कोई व्हीकल है, उसमें ब्रेक लगाने पर रुक जाता है। जैसे कोई साइकिल वाला जा रहा है, पीछे से अगर खींच लें तो वह रुक जाता है। तो फोर्स कैन चेंज द स्टेट। कोई वस्तु मूवमेंट में है, मोशन में है, तो वह रुक सकता है। और अगर कोई वस्तु रेस्ट में है, मतलब रुका हुआ, उसमें फोर्स हम लगाएं, पुल करें या पुश करें, तो उसमें मूवमेंट आता है। तो रेस्ट में है तो उसको मोशन में कर सकते हैं, मोशन में है तो उसको रेस्ट में कर सकते हैं। तो फोर्स कैन चेंज द स्टेट। फोर्स कैन चेंज द शेप। अगर एक ही ईंट लें, ब्रेक्स लें और उस पर हथौड़े हैमर से पीटें तो वो ब्रेक्स जो है टूट करके छोटे छोटे पार्ट में बदल जाएंगे। चौक में हम डस्टर से मारते हैं तो चौक टूट जाते हैं। अर्थात फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज। बेलना लेके हम रोटी को बेलते हैं तो उसका आकार बदल जाता है। उसी प्रकार टाइल्स वगैरह भी प्रेशर से दाब करके बनाया जाता है। तो फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज। अब हम समझें फोर्स कितने प्रकार के हैं। तो फोर्स यहाँ पर दिखाया गया है 3 तरह के हैं। एक बैलेंस फोर्स, दूसरा अनबैलेंस फोर्स, तीसरा रिजल्टेंट फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या है?
बहुत सारे किसी वस्तु में बहुत सारे फोर्स लगे हुए हैं लेकिन मूवमेंट जीरो है, अर्थात रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, तो उस फोर्स को हम बैलेंस फोर्स कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, तीन आदमी इधर लेफ्ट साइड खींच रहा है और तीन आदमी राइट साइड खींच रहा है, तो F1 ये फोर्स लगा रहा है, F2 इधर वाले फोर्स लगा रहा है, लेकिन कोई इधर किसी भी साइड में मूवमेंट नहीं होता, अर्थात रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, तो यहाँ बैलेंस फोर्स कहलाएगा। उसी प्रकार अनबैलेंस फोर्स क्या है? वह फोर्स जिसको लगाने के बाद ऑब्जेक्ट मूवमेंट में आ जाता है। द फोर्स विच कॉजेज द मूवमेंट इन द ऑब्जेक्ट इज नोन एज अनबैलेंस फोर्स। यहाँ रिजल्टेंट फोर्स ग्रेटर देन जीरो। व्हाट इज रिजल्टेंट फोर्स? ए सिंगल फोर्स विच कॉजेज द मूवमेंट इज नोन एज रिजल्टेंट फोर्स। किसी भी वस्तु में बहुत सारे फोर्स लगे होते हैं किसी भी जगह पर, और उसमें अगर मूवमेंट आ जाता है तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं हो करके अनबैलेंस हो जाता है। रिजल्टेंट फोर्स मतलब बहुत सारे फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट में लगा हुआ। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक टेलीविजन रखा हुआ है, अर्थात उदाहरण के लिए देखें, यहाँ फोटो देखें, मान लीजिए ये फोर्स है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, तो इस पर एक फोर्स ग्राउंड की ओर लगा हुआ है, ग्रेविटेशन फोर्स, और ग्राउंड भी ऊपर की ओर फोर्स लगा हुआ है, तब यह वस्तु स्थिर है। तो दो फोर्स यहाँ काम रहा है और रिजल्टेंट फोर्स जीरो होने के कारण इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए रिजल्टेंट फोर्स कहलाता है। हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे फोर्स, कॉमन फोर्स भी होते हैं। उदाहरण के लिए कॉन्टैक्ट फोर्स, जितने भी कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब स्पर्श करते हैं, इसमें मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। तो लिविंग बॉडी जो है, जो फोर्स लगाता है, जैसे लिविंग बॉडी में ह्यूमन है और एनिमल है, ये जो फोर्स लगाते हैं, कोई कार्य होते हैं, वर्क होते हैं, उसको हम कहते हैं मस्कुलर फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स दो सतहों के बीच, दो सरफेस के बीच लगने वाला, मोशन के ऑपोजिट में लगने वाला फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। उसी प्रकार नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में होता है ग्रेविटेशन फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स, जैसे हम इस कलम को छोड़ दें तो नीचे की ओर गिरेगा, फल नीचे की ओर गिरते हैं, डस्ट नीचे की ओर गिरते हैं, तो ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, हर एक वस्तु को अपनी ओर खींचती है अर्थ, तो ग्रेविटेशन फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, जैसे उदाहरण के लिए ये देखिए, यहाँ एक मैग्नेट है, बहुत सारे मैग्नेट है, जैसे ये मैग्नेट है, यहाँ छोड़ दें या खींच लेता है, तो इस प्रकार के ये मैग्नेट है, तो इसको हम मैग्नेटिक फोर्स भी कहते हैं। और इलेक्ट्रिकल फोर्स, अभी आवाज़ सुन रहे हैं, यहाँ फैन चल रहा है, तो फैन का चलना, मोटर का चलना, तो यह ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स के तहत होते हैं। जैसे ट्रेन का भी चलना है, तो बहुत सारे कार जो होते हैं आजकल इलेक्ट्रिसिटी से, तो यह इलेक्ट्रिकल फोर्स कहते हैं, या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। और उसके अलावे भी नॉर्मल फोर्स है, जैसे देखिए हम कलम को होल्ड किए हुए, ये पेन को होल्ड किए हुए, जैसे यहाँ दिखाया गया है, तो ये ऑब्जेक्ट हाथ पर नीचे की ओर फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है, और हाथ ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है, जो मिलकर रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो रहा है, और यह होल्ड हो रहा है, ये नॉर्मल फोर्स कहलाता है। कुछ फोर्स वेट होते हैं, और वेट क्या होता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने सेंटर की ओर खींचती है, तो उस फोर्स को हम वेट कहते हैं। वेट बराबर mg होता है, W बराबर mg। उसी प्रकार स्प्रिंग होते हैं लगे हुए, जैसे कि पेन में भी होता है स्प्रिंग। उदाहरण के लिए यहाँ हम देखें, ये पेन है, और इसको हम दबाते हैं, उठता है, निकलता है, बाहर जाता है, इसमें स्प्रिंग लगे हुए होते हैं। आइए हम देखें, इस प्रकार ये स्प्रिंग है, या देखिए लीड में ये स्प्रिंग लगा हुआ है, ये स्प्रिंग
फोर्स लगने पर दबता है और खुलता है। तो स्प्रिंग यहाँ लगे होते हैं। यहाँ देखिए, जो भी ऑब्जेक्ट है जीरो है, इसको कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अगर हम इसको खींचेंगे तो यह पुनः वापस आ जाएगा, दबाएंगे तो पुनः अपनी जगह पर आ जाएगा। यहाँ फोर्स जो है, दोनों ऑब्जेक्ट को खींच दिया गया है, दोनों ओर फोर्स लगा हुआ है। फोर्स देंगे तो अपनी जगह पर आ जाएगा। यहाँ भी फोर्स खींच दिए हैं, ये फोर्स को छोड़ेंगे ये अपने जगह पर आ जाएगा। तो स्प्रिंग भी फोर्स लगा रहा है, ये कॉमन फोर्स है। कुछ रस्सी, यहाँ देखिए रस्साकसी हो रही है, तो रस्सी के द्वारा टेंशन फोर्स हो रहा है, इसको हम कहते हैं टेंशन फोर्स। आजकल हैंगिंग पुल भी, ब्रिज भी बनाए जा रहे हैं, जिसमें वायर लगे रहते हैं। कुछ वायर के द्वारा जैसे ढलाई का काम होता है, उसमें मशीन चलते हैं, टेंशन फोर्स चलता है। यहाँ देखिए फैन को सीलिंग से लटकाया गया है, यहाँ टेंशन फोर्स लगा हुआ है। इस प्रकार अनेक कॉमन फोर्स डेली यूज में होता है, हम लोग जानते हैं इसको। इस प्रकार फोर्स इज ए फिजिकल काउज which transmits the object here to and there, and SI unit of the force is Newton. फोर्स को हम न्यूटन से मापते हैं। क्यों न्यूटन से मापते हैं? तो फोर्स का खोज पहले न्यूटन साहब ने किया था, उसी के सम्मान में उसका नाम न्यूटन रखा है। थैंक यू। इन्हीं शब्दों के साथ अगर पढ़ाई पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएंगे। धन्यवाद।